नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड मैथ्स राहुल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बड़े ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए तो देखते हैं। स्क्वायर मान लीजिए ये संख्या है 12, इसका स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। बड़े ही आसान तरीके से बताऊँगा। एक नहीं, इसकी दो मेथड बताऊँगा आपको। ठीक है, पहले तो दो अंक टू डिजिट वाली दो अंक वाली संख्या का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें कितने हैं? टू डिजिट हैं, 1 और 2। तो इसमें क्या करना है कि जो आपका ये यूनिट डिजिट क्या है इसका 2, तो 2 का स्क्वायर निकालोगे, कितना करोगे? 2 का स्क्वायर 4 आएगा। लेकिन स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में रखना है, चाहे एक अंक का आए या फिर 2 अंक का आए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो इसको लिख लिया हमने 0 4। और यहाँ 1 का स्क्वायर 0 1। क्लियर है? यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना है सबसे पहले। यूनिट डिजिट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट का है 2 है यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हमने लिख लिया 0 4। ठीक है, अब उसके बाद आया 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 1। अब हमें यूनिट डिजिट छोड़ देना है, जी वाला यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर स्पेस रहेगा। उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याओं को कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे 1 है, 2 है और 2 जो पावर लगी ना इसमें भी, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 4, सॉरी 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, तो हो जाएगा जी 4। यहाँ 0 लगा दो। इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? जी 4 है, जी 4 है, जी 1 हो, जी आपका हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पर 13 का, देख लो स्क्वायर निकाल लो। 13 का कैसे स्क्वायर निकालोगे? क्या करना है? सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 0 9। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। जितनी संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 6। यूनिट डिजिट छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 0 6 हो जाएगा। ऐड कर दो, ये 9 हो जाएगा, जी 6 हो जाएगा, जी 1 हो जाएगा। ये आपका 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इससे बड़ी कोई संख्या ले लें। मान लीजिए जी हमने ले ली 26, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जितनी भी संख्या हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 हो जाएगा आपका 24। केवल और केवल यूनिट डिजिट छोड़ना है बस। यूनिट डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखोगे आप। क्या हो जाएगा जी? 6। 4 और 3 को ऐड कर दोगे 7 हो जाएगा, 4 और 2 को ऐड कर दोगे 6 हो जाएगा। ये आपका 26 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो आसान सी, यहाँ तक तो आप याद कर सकते हैं स्क्वायर। अब इससे बड़ी संख्या कोई भी ले लो। मान लीजिए मैंने लिख ली 96, मैंने 96 लिख ली। इसका मुझे निकालना है स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब जितनी भी संख्या है इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 54। 54 इंटू 2 108। केवल यहाँ बस नहीं लिखना है, बस 108 हो जाएगा। इनको आपस में ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 8 और 3 11 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 2 1 6, ये आपका 96 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए 2 डिजिट वाले नंबर। अब मान लीजिए जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, केवल 2 डिजिट के नंबर वो भी हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है। मान लीजिए 45, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान सा है। इसका स्क्वायर करोगे आप 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लिया। अब ये 4 लिखा है, 4 है, और यहाँ पर 4 है। 4 में का इसी 4 में 1 ऐड कर दो। 4 + 1 कितना हो जाएगा जी? 4 + 1 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20। तो ये 20 है, ये 25 है,
तो कितना हो जाएगा आपका 20 और 25 जी। यहाँ से 4 इंटू 5 के हो क्या हो जाएगा 20 और ये 25 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्या करना है, यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट यदि 5 है तो उस 5 का स्क्वायर और जो 10 डिजिट है, दहाई का अंक है, उसमें 1 ऐड करके इंटू कर देना है। जैसे 4 है, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा और ये आपस में स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए 35 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। 3 है, 3 में 1 ऐड करोगे 4, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। 95 है, इसका स्क्वायर निकालना है। 95 है, इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, इसका तो हो जाएगा 25 यूनिट डिजिट का, और इसका 9 है, 9 में 1 ऐड कर दोगे 10 हो जाएगा। 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9025 हो जाएगा जी। आपके हो गए 2 डिजिट वाले। अब मान लीजिए, चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं अभी इसकी दूसरी में एक और मेथड देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं 3 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, जैसे 3 अंकों की किसी भी संख्या के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 101, 102 ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 102, इसका स्क्वायर निकालना है। 102 का स्क्वायर निकालना है, तो जिससे इसमें क्या है 100 के हैं, इसको मानेंगे 100 बेस मानकर चलेंगे। मतलब 100 से कितना अधिक और कितना कम है। 100 से कितना अधिक है, ये 2 अधिक है, 2 ज़्यादा है 100 से। 100 से जब 2 ज़्यादा है तो एक बार हम 2 माइनस कर देंगे, एक बार 2 प्लस कर देंगे। हमने 100 को बेस माना, 3 अंकों की संख्या है, 100 के पास में है जी, 100 को हमने बेस माना, 100 से जी 2 अधिक है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने एक बार 2 प्लस कर दिया और 2 माइनस कर दिए। तो जब हम एक बार 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 102, 102 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 100, 100 बचेगा। और जब 102 में 2 ऐड कर दोगे कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 104। हमने बेस किसे माना था 100 को, तो अपॉन कर देंगे 100। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 हमने ऐड किया था, 2 ऐड किया था, 2 माइनस किया था, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 04। ठीक है, 100 हमने बेस माना था इसलिए 04 है। अब इसकी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा इसका। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। हमने 100 बेस माना था इसलिए यहाँ पर 04 आएगा, और ये 104, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए 115, 115 का आपको स्कोर करना है, तो इसमें फिर से 100 बेस मानेंगे, तो 100 बेस मानेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 15 अधिक है, तो एक बार 15 माइनस कर देंगे, एक बार 15 प्लस कर देंगे। नहीं दिखाई दे रहा क्या है, जब हमने 115, 115, 115 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने देखा कि इसको हम 100 बेस मानेंगे। 100 जब बेस मानेंगे तो जो क्या होगा, 100 से 15 अधिक होगा। 15 जब अधिक है तो हमने एक बार क्या किया, 15 ऐड माइनस कर दिया, 15 ऐड कर दिया। जब हम इसमें से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100, और जब हम यहाँ पर 15 ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अपॉन में बेस क्या माना हमने 100 माना। ठीक है, तो यहाँ पर अब 100 बेस माना था, अब यहाँ पर हमने 15 एक बार माइनस किया और एक बार प्लस किया, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने बेस क्या माना था 100, इसलिए यहाँ पर यूनिट केवल और केवल 2 अंक आएंगे। 100 हमने बेस माना इसलिए कितना आएगा, कितने आएंगे 2 अंक आएंगे, हमने जो 2 अंक लिख लिए। और जो यहाँ पर ये 2 था वो कैरी होके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, और 13 ये हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। क्या है,
124 एक कोई संख्या है, इसका हमें पर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें भी तो हम आराम से ले सकते हैं जी, इसको बेस यदि हम 100 मानेंगे तो ये 24 एक बार ऐड करेंगे और 24 एक बार माइनस करेंगे। आप पहले ऐड कर दो बाद में माइनस कर दो, या बाद में ऐड करो पहले माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसको हमने बेस 100 माना, 100 से 24 अधिक है इसलिए हमने एक बार ऐड कर दिया एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, इसको इसमें से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, और जब इसमें माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। हमने बेस किसे माना था 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 24 का स्क्वायर आप लोग जानते हो 576 होता है। यहाँ जे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 100 बेस माना था इसलिए 2 डिजिट ही आएंगे। क्या आएंगे 2 डिजिट ही आएंगे। तो यहाँ पर कर लिया हमने, कितना हो जाएगा जी 76 हो जाएगा जी। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, एक मिनट देखो ये है क्या है 576, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या माना था, बेस 100 माना था इसलिए हमने जी 2 डिजिट लिए। ठीक है, अब बचा जी 5 कैरी आएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और 5 13, जी है 14 और 1 15, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं एक और संख्या, मान लीजिए कोई भी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आपका 174 का स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर क्या होगा 174 का। ठीक है, तो 174 ले लो या फिर कुछ भी ले लो, हमने एक काम करते हैं 176 ले लिया हमने, कुछ भी ले लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेथड वही रहेगी। हमने क्या किया, जब 176 लिया हमने, ठीक है, तो हम यदि इसको 100 मानते हैं, यदि हम इसको 100 मानते हैं तब क्या हो जाएगा जी 76 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 76 का स्क्वायर तो हमसे आता नहीं आता ना, 76 तक का स्क्वायर हम तो याद नहीं कर सकते। चलो यदि कर तो लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अपनी मेथड देखते हैं क्या है। इसको हम बेस मानते हैं, एक ऐसी संख्या को बेस मान लेते हैं जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। एक ऐसी संख्या को बेस मानेंगे जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। तो हमने क्या 170 को मान लिया बेस। ठीक है, क्या किया हमने 170 को बेस मान लिया, तो 170 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 170 से एक बार 6 अधिक है तो एक बार 6 ऐड कर देंगे और एक बार 6 माइनस कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 170 होगा। ठीक है, इंटू 170, यहाँ कितना 176 में 6 ऐड कर दोगे तो 182 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है जी 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो जितने जीरो हैं यहाँ पर जितने जीरो हो उस जीरो को समाप्त करना है। तो यदि 1 0 है तो हम 10 का हम 10 से डिवाइड करेंगे, और यदि 2 0 होते यहाँ पर मान लीजिए 1700 होता तब वहाँ 100 से डिवाइड कर देते। तो हमें यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है केवल और केवल एक जीरो। इस जीरो को हटाने के लिए हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब हमने यहाँ पर कितना 10 लिया था, 10 में कितने जीरो है 1 है, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट बस आएगा, केवल और केवल एक संख्या आएगी, एक अंक आएगा इस संख्या का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34, और 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा 17 में 17 17 136 हो जाएगा। ठीक है, 136 और 3 139 हासिल किया 13, 17 एकम 17 और 13 30 हो जाएगा। ठीक है, और यह है 36। यहाँ पर हमने केवल और केवल एक जीरो लिया था इसलिए केवल 6 आएगा। 6 ये है 4 और 3 7, ये कैरी आके यहाँ ऐड हो जाएगा, और ये 9 ये 0 ये 3, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या को बेस मानेंगे हम, ऐसी संख्या को बेस मानेंगे जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। क्लियर है। अब मान लीजिए इसी से निकालना है हमें, इसी से निकालेंगे हम क्वेश्चन 242, इसका स्क्वायर निकालेंगे।
इसका स्क्वायर क्या होगा। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ से हम तो 42 का यदि 200 भी बेस मानेंगे हम तो 42 का निकाल नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें 240 को बेस मान लेते हैं, इसको हमने बेस मान लिया। तो ये कितना अधिक है, एक बार टू अधिक है तो 2 हम एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे। तो जब हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 240 बचेगा और एक बार प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, 244 हो जाएगा इतना। और यहाँ पर क्या है, 2 ऐड किया था हमने, 2 ऐड 2 माइनस, तो 2 का स्क्वायर होता है 04। अब हम करते हैं, यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो से डिवाइड, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, जब हमने एक जीरो मतलब 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर केवल 4 आएगा। और यहाँ 24 चौके 96 हासिल किया 9, 24 चौके 96, 96 9 105 हासिल किया, कैरी आई 10 और 24 दूनी 48, 110 58 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं दिखाई दिया, देखो 240 है यहाँ पर, देख लो अभी फिर से देख लो, यदि दिखाई नहीं दिया है तो हमने क्या, इसको 242 है तो इसमें हमने 240 को मान लिया बेस। तब जब 240 को बेस माना तो एक बार 2 माइनस करेंगे, एक बार 2 प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 240 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। जब 2 ज़्यादा है हमने जी 2 ऐड किया और 2 माइनस किया, जब हम 2 माइनस करेंगे तो 240 हो जाएगा और जब हम ऐड करेंगे तो 244 हो जाएगा। क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पर 10 है तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने 2 ऐड किया था एक बार और 2 माइनस किया था, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पर केवल हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए केवल एक अंक आएगा, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर 24 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 चौके 96, सॉरी यहाँ पर भी जो यहाँ आया था इसका भी यूनिट डिजिट जी नहीं, सॉरी जी सही है, सही है 24 चौके 96 हासिल किया 9, 24 चौके 96 और 9 105 हासिल किया 10, 24 दूनी 48 10 58 इतना हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, 10 लिया था, 10 में कितने जीरो हैं, 1 0, तो यहाँ से केवल एक ही अंक आएगा बस। क्लियर है जी, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कोई भी संख्या लेते हैं, इसी मेथड को हम 2 डिजिट में अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमने अभी निकाला था काय का 26 का निकाला था, ठीक है, इसको हम 26 का निकाला था, इसे हम 26 वाले में अप्लाई करते हैं। हो तो क्या होगा, इसमें जी 20 को हम बेस मान लेंगे, जब 20 को बेस मानेंगे तो क्या है जी 20 से एक बार 6 अधिक और 6 अधिक है तो 6 ऐड कर देंगे और 6 माइनस कर देंगे। जब हम इसको 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20, जब 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 10, क्योंकि एक जीरो है तो इस जीरो को हटाने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर कितना अधिक था 6 का स्क्वायर 36। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 32 64 और ये आएगा आपका 36। अब यहाँ पर हमने 10 से डिवाइड किया था, या मतलब जो 10 से डिवाइड किया था 10 में 1 0 है तो 1 यहाँ पर यूनिट आ जाएगा और जो कैरी आएगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और जी 6, जी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं किसी भी संख्या के लिए अभी मैंने निकाला था 1115, इसका स्क्वायर निकालना है तो इसी मेथड से फिर से इसका स्क्वायर निकालता हूँ। तो कैसे हो जाएगा, जैसे अभी इसमें मैंने माना था 100 माना था बेस, अब मैं इसको मानता हूँ या तो 120 मान लूँ या फिर 10 मान लूँ, कुछ भी मान लूँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इसको मानता हूँ, इसके लिए बेस क्या मानता हूँ मैंने माना इसका बेस 110 मान लिया, ठीक है। जब 110 माना तो एक बार जब प्लस ऐड होगा एक बार +5 ऐड होगा वो एक बार -5 होगा। जब -5 करेंगे तो 110 हो जाएगा और जब प्लस करेंगे तो 11120 हो जाएगा। अपॉन में कितने जीरो हैं, एक जीरो जो है एक जीरो जो है 2 जीरो है तो 2 जीरो को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। अब जी कितना अधिक था 110 से 5 तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
यहाँ से हो जाएगा 132 हो जाएगा। और जी यहाँ पर क्या था, 2 जीरो से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 2 के 2 जीरो जी यहाँ से आ जाएंगे, हो जाएगा इतना। क्लियर। नेक्स्ट, अब ऐसी कोई भी संख्या, इसको एक और होता है, हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, देखो 115 इसका स्क्वायर है, यूनिट डिजिट क्या है इसका 5 है, तो यूनिट डिजिट 5 है तो इस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। और जी 11 है, 11 में 1 ऐड करोगे, 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा 132, सीधे आंसर। ठीक है। अब मैं आपको एक मेथड और बताना चाहता हूँ, जैसे अभी इसका इसका एक एग्जाम्पल और देख लो, फिर मैं आपको दिखा दूँ कि मैं आपको और क्या बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 945 इसका आपको स्क्वायर निकालना है, क्या होगा, तो इसमें यदि आप 900 को बेस मानोगे तो फिर 45 हो जाएगा, 900 बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला था अभी, ऐसी संख्या को बेस मानना है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। तो इसमें 9 या तो आप 950 को मान लो बेस, या फिर 940 को मान लो बेस, तो मैंने 940 को बेस मान लिया। तो 940 को बेस मानूंगा तो क्या हो जाएगा जी, एक बार +5 और एक बार -5 होगा या नहीं। तो जब मैंने एक बार माइनस किया तो क्या हो जाएगा 940, और फिर मैं प्लस कर दूंगा कितना हो जाएगा 950 हो जाएगा इतना। और अपॉन में क्या करूँगा 1020, तो मैं 20 से कर दूंगा डिवाइड, कर दिया। और यहाँ पर क्या है 5 लिया था, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब एक बात याद रखना, मैंने 2 जीरो से कैंसिल कर दिया, इतना लंबा गुणा तो नहीं करूँगा। मैंने देखा यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, मतलब एक 5 और एक इवन नंबर है। जब वो एक कोई भी संख्या एक 5 का 5 में किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है, तब वहाँ पर 0 बनेगा ही बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ 10 का और भाग कर देता हूँ। तो जब अभी यहाँ 100 का भाग दे रहे थे, तब क्या हो रहा था, यहाँ 2 डिजिट आते, अब यहाँ 1000 का भाग दे रहे, तो यहाँ 3 डिजिट आएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 19 टाइम्स जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 19 टाइम्स जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो कितना 47 टाइम्स जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर आएगा कितना 80, और 80 9 हो जाएगा, अब इसके बाद ये 025 है हुआ। अब मैंने यहाँ पर 1 2 3 0 को भाग दिया था, तो यहाँ हो जाएगा 8 9, ये 3 डिजिट आएंगे इसके, तो कितना हो जाएगा 8 9 3 0 2 5, ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इसका एक और करना, दिखाई नहीं दिया आपको, पूरा बोल दिया मैंने, देखो एक बार और समझ लो। 945 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार जिसको हमने बेस मान लिया 940 मान लिया बेस। ठीक है, तो क्या है ये 4 अधिक, ये 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो एक बार 5 ऐड कर दिया, 5 माइनस कर दिया, 5 माइनस करेंगे 940, और 5 ऐड करेंगे तो 950। हमने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है, मतलब यहाँ पर 5 के साथ कोई किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक जीरो फिक्स है कि एक जीरो बनेगा, तो हमने एक जीरो से और भाग देती है। जब एक जीरो से और भाग दिया मतलब 3 जीरो से भाग दिया, 3 जीरो से भाग दिया तो यहाँ से 3 डिजिट चाहिए हमें। ठीक है, जबकि यहाँ पर 2 डिजिट थे, तो हमने एक जीरो और बढ़ा दिया। क्लियर है। अब यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 19 टाइम्स आएगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 47 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा, और फिर ये 3 डिजिट वैसे के वैसे उतार देंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल और देख लो आप। क्वेश्चन है 748, आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। बड़े ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान, बहुत ही औसम तरीके से बता रहा हूँ। फिर से वही कंडीशन जो अभी तक अप्लाई की, क्या अप्लाई की अभी तक, कि ऐसा बेस मानना है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, तो यहाँ पर बनेगा 740 बनेगा, या फिर एक 740 ना मान के आप 750 भी मान सकते हो। चलो ठीक है, मैंने 750 मान लिया, मुझे आसानी होगी, 750 मैंने इसका बेस मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये 750 के ज़्यादा पास है।
तो क्या करेंगे, 2 एक बार ऐड कर देंगे और 2 एक बार माइनस कर देंगे। तो जब 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। और जब 2 माइनस करेंगे तो इंटू में 746, इसमें से माइनस करेंगे, अपॉन में मैं कर दूंगा 1, यहाँ पर क्या है 1 0 है तो 10 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दूंगा 4, हो गया, 0 से 0 कैंसिल। फिर से यहाँ पर देखना है जी, यूनिट डिजिट 5 और इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 5 और इवन नंबर है, मतलब एक 0 फिक्स है बनेगा। मैंने कर दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर मतलब यहाँ से 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3। ठीक, अब इसका मैं कर दूंगा इसमें मल्टीप्लाई। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 × 45 हासिल की आई, कैरी आई 4, और 15 × 7 105 और 4 109, 15 × 45 और 10 55, और ये यहाँ पर क्या था, ये 04 आएगा। यहाँ पर 2 0 से डिवाइड किया ना 100 से, तो 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट लेंगे, तो 559504, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, मान लीजिए है आपको 111 11, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे इसका स्क्वायर, ठीक। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करो, कुछ नहीं करना, आप वैसे भी इससे जो मेथड अभी तक मैंने अप्लाई की इन सारे क्वेश्चंस में, वो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा क्या है, जब आपको 1 1 दिया हो, कितने भी टाइम्स हो, कितने टाइम्स ये दिया है पर 1 2 3 टाइम्स दिया है, तो जैसे अभी इसके पहले 11 का देख लो, 11 का क्या होता है, 11 का स्क्वायर निकालोगे, 11 का आप जानते हो 121 होता है 121। इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 2 है, तो 2 को लिखा हमने, फिर एक बार यहाँ पर एक कम इस साइड एक कम उस साइड कर दिए, हो गया। सेम टू सेम इसमें होगा, 11 क्या है, 111, इसमें कितने हैं 1 2 3 3 है, तो हमने 3 को यहाँ लिख लिया, और उसके बाद 2 और 1, और इसके बाद 2 और 1, जिसका स्क्वायर हो गया। नहीं आया, अब एक बार और देख लो, 1 1 1 1, ये 4 टाइम्स है, इसका करेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, कितने हैं 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4, हमने इसे क्या किया 4 टाइम्स है, तो 4 3 2 1 3 2 1, जितने अंक हैं उसको सेंटर में लिख के उससे एक कम करते जाना है पीछे साइड, और एक कम करते जाना है आगे साइड, और जब तक एक नहीं आ जाए तब तक, एक आया खत्म। अब बोलोगे सर चलो ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, केवल 1 1 है। अब यदि क्वेश्चन में आ जाता है 2 2 2, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप यहाँ देखते हो, आप यहाँ क्या कर सकते, यहाँ से 2 कॉमन लेके और यहाँ 1 1 1 ऐसे लिख सकते, कैसे बोलोगे, यहाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं, मर्जी है। यहाँ पर मतलब इंटू कहलाया, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4 इंटू 1 1 1, इसका स्क्वायर लिख सकते क्या, बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। तो फिर क्या है, इसका स्क्वायर अभी क्या निकाला आपने, 3 2 1 2 1, यही तो निकाला है, कर दो 4 का इंटू 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, इसमें करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, जी 4 हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, इसी में यदि आप बोल दो कि यहाँ पर आ गए 3 3 3, और यहाँ पर फिर से 3, इसका स्क्वायर निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, और इसका क्या निकालोगे आप 4 3 2 1 और 3 2 1, 4 टाइम्स, आंसर कर देना मल्टीप्लाई, कर दूँ, मैं भी कर दूँ। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, अब दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 9 चौके 36, 36 और 2 38, और हो जाएगा जी 9 3 27, 27 और 3 30, और 12 9 108 और 3 111, जी आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अभी आपने देखा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, एक कम किया आगे लिख दिया, एक कम किया पीछे कर दिया, हो गया। इसी प्रकार से हमने अभी किया था 1 1 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 2 3 3 2 1 और 2 1। अब हम बोलते हैं 101 का स्क्वायर क्या होगा, 101 का स्क्वायर, इसमें क्या है 1 2, एक एक कितने हैं, 2 अंक हैं, तो जी 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, एक कम कर दिया, 0 था, 0 एक आगे, 0 एक पीछे 0, ठीक है। बस इतना स्क्वायर हो गया 1001। इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसमें भी 2 है तो 2 लिख दिया हमने, 1 लिख दिया और जी 1 लिख दिया। अब बीच में यहाँ पर एक 0 था तो हमने एक 0 लगाया, यहाँ पर 2 0 हैं तो 2 0 लगा देंगे, 2 0 आगे और 2 0 2 के पीछे, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं आया 10101, इसका स्क्वायर निकालना है, तब इसका स्क्वायर क्या होगा, तो कितने हैं 1 1 2 3 है, 3 यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, 3 से यहाँ जाएंगे तो 2 और 1, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, एक 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर, ये हो गया स्क्वायर। बिल्कुल देखते ही आप नज़र, जैसे ही नज़र में आएगा क्वेश्चन वैसे ही आप बता दोगे। वहीं पे आया 10101001, इसका स्क्वायर निकालना है, क्या होगा, कितने जी 1 है, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 2 1, बीच में 0 है, वो एक एक 0 है तो बीच में यहाँ एक एक 0 लगा दो, ये लग गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। क्लियर।